ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 मतलब तुमको दिख रहा है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? लीगल राइट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या होना? ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है बेटा? लीगल राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना ट्रांसफर कहलाता है ना। जैसे हम प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी के सारे राइट्स होते हैं। जैसे हमारा मकान है तो हमारे पास प्रॉपर्टी की क्या है? ऑनरशिप। अब हम चाहें तो उस प्रॉपर्टी को, उस मकान को बेच सकते हैं, हम चाहें तो उसे किराए पर दे दें, हम चाहें तो उसे गिफ्ट कर दें, चार्ज क्रिएट कर दें, मॉर्गेज कर दें, लीज पर दे दें, तोड़ दें, डिसमेंटल करके दूसरा बना दें। तो जो व्यक्ति ऑनर होता है उसके पास प्रॉपर्टी में सारे राइट्स होते हैं। बोल के बताओ, क्या बोला बेटा मैंने? जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है। कौन सा इंटरेस्ट होता है? एब्सोल्यूट मतलब सारे के सारे, कंप्लीटली। सिंपल मीनिंग पे जाना है, टेक्निकल पे तो फिर हम आते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, सारे के सारे। कितने सारे? सारे के सारे, कंप्लीटली। इंटरेस्ट मतलब राइट। इंटरेस्ट मतलब यहां अकाउंट्स वाला इंटरेस्ट नहीं, ब्याज नहीं आपका। इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहां? तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब सारे के सारे राइट। वापस से बोलो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब क्या? तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का उसके पास प्रॉपर्टी में क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब सारे के सारे राइट। बीइंग एन ऑनर, ही इज हैविंग ऑल द राइट इन द प्रॉपर्टी। अब जैसे मेरे पास एक मकान है, मेरे पास उस प्रॉपर्टी की क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है उसमें। तो उस प्रॉपर्टी में मैं जिस तरह से डील करना चाहूं कर सकता हूं। आई मीन टू से, मैं चाहूं तो उसे बेच दूं, मैं चाहूं तो डिसमेंटल करके दूसरा बना दूं, एक मंजिल और बना दूं, किराए पर दे दूं, गिफ्ट दे दूं, चार्ज क्रिएट कर दूं, मॉर्गेज कर दूं। तो जो राइट मेरे पास थे, वो राइट में क्या करूंगा? दूसरे को दे दूंगा। इससे बोला जाता है क्या? ट्रांसफर। कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है? लीगल राइट। बोलो बच्चों, क्या है बेटा? लीगल राइट। वो एक पर्सन से, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर। सेल का मतलब पढ़ा फाउंडेशन में आपने कि सेल में क्या ट्रांसफर होती है? ऑनरशिप। गिफ्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर। लीज, मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज, ये सब क्या है? ये सब काइंड ऑफ ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर नहीं है, ये सब क्या है? तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हम करें जिसमें लीगल राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हम करें जिसमें क्या होता है बेटा? लीगल राइट एक पर्सन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। पहले हम बेसिक चीज समझ रहे हैं, फिर चैप्टर पर आते हैं, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, प्यार से हम इसे टोपा बोलते हैं। टोपा बन जाएगा आपका। सोगा में इसका नाम सुना होगा, फाउंडेशन में सोगा में नाम सुना है ना इसका, टोपा। वही टोपा है। तो पहले हमने कौन से वर्ड का मतलब देखा? ट्रांसफर का। ट्रांसफर का मतलब समझ में आ गया? हाँ, क्या होगा? लीगल राइट एक पर्सन से पर्सन के पास जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉपर्टी का। किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? तो लीगल राइट किससे रिलेटेड? वेरी गुड। लीगल राइट किससे रिलेटेड? तो लीगल राइट रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी आर बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारी ऑनरशिप होती है वो हमारी क्या कहलाती है? जो दो तरह की होती है, मूवेबल और नहीं। ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारी क्या होती है? ऑनरशिप होती है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या है? वो हमारी क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे मेरे पास पेन है, वो मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि उसका मैं क्या हूं? ऑनर। मेरे पास कार है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसका क्या हूं? मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसका ऑनर हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमारी क्या होती है बेटा? या ऑनर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए राइट। बोलो बच्चों, क्या बोला? या
वो हमारी क्या होती है? प्रॉपर्टी, जो कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? कौन कौन सी? मूवेबल और इमूवेबल। ये जो एक्ट है ये सभी तरह की प्रॉपर्टी पे लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जनरल टर्म है विच इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एक्ट कब लगता है? जब कोई भी व्यक्ति अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जब अपनी क्या कर रहा है? उसका ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका, जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था फाउंडेशन में, दैट वाज स्पेसिफिक रिलेटेड विद मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ऐसा पढ़ा था। एंड वहां ट्रांजैक्शन भी कहेगा था केवल सेल का, वहां दोनों चीजें स्पेसिफिक थी। वहां सेल होती थी वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की, तब क्या लगता था? सोगा नहीं क्या? जब क्या होती थी? वो भी किसकी? तब भी क्या लगता था? यहां सेल वर्ड नहीं दिया, यहां क्या दिया? यहां सभी तरह का ट्रांसफर आ गया, चाहे सेल हो, मॉर्गेज हो, चार्ज हो, प्लेज हो, हाइपोथिकेशन हो, लीज हो, गिफ्ट हो। इसलिए ट्रांसफर का सिंपल मीनिंग हमने पढ़ा क्या? लीगल राइट एक पर्सन से फिर से बोलो, क्या बोला? लीगल राइट एक पर्सन से, हाँ ये मतलब होता है काय का? तो सेल क्या होता है? काइंड ऑफ ट्रांसफर। और कौन कौन से बता काइंड ऑफ ट्रांसफर में? मैंने ये सब काइंड ऑफ ट्रांसफर है। तो आप किसी भी तरह का ट्रांसफर करो, बट कौन सी प्रॉपर्टी का करो? कोई सी भी, चाहे मूवेबल हो चाहे, सबके ऊपर क्या लगता है? टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। पहले तो डिफरेंस समझ में आया कि जो हमने सोगा पढ़ा था वो केवल किस पे लग रहा था? मूवेबल, वो भी मूवेबल के केवल सेल पर। मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट दे रहे थे तो सोगा लग रहा था क्या? टोपा लगेगा ना। तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप उसे सेल करो, मॉर्गेज करो, सबके ऊपर ये एक्ट लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। यहां तक की कहानी समझ में आई? बोलते जाओ, चुपचाप मत बैठो। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब जो ट्रांसफर है, बोलो बच्चों क्या है? जो वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है वॉलंटरी ट्रांसफर, एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वॉलंटरी मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कंपल्सरी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है वो कितने तरह से होता है बेटा? दो तरह से। फिर से बोलो, काय का? क्या होता है जो? कितने तरह से होता है? कौन कौन सा? वॉलंटरी और कंपल्सरी। वॉलंटरी मतलब हम हमारी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति से प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। कोई जबरदस्ती है, कोई कंपल्शन है, हम हमारी इच्छा से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने मेरी कार बेच दी, कोई जबरदस्ती थी, तो कैसा ट्रांसफर हुआ? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मेरे एक्ट के कारण वो प्रॉपर्टी बिकी है। आप समझ रहे हो? ट्रांसफर कितने तरह का हो गया? कौन कौन सा? वॉलंटरी और कंपल्सरी। वॉलंटरी को क्या बोलते हैं हम? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। वॉलंटरी को क्या बोलते हैं हम? कि एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या किया है? ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी का। दूसरा क्या होता है? बाय हमारी इच्छा, फिर भी कंपल्सरीली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ रही है, क्योंकि कहां लिखा था? जैसे एक व्यक्ति की क्या हो जाए? डेथ। एक व्यक्ति की क्या हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर को मिल जाती है? नहीं। एक व्यक्ति की क्या हो जाए तो वो मर जाता है, और अगर वो तो वो जिंदा, और अगर वो, इसका मतलब वो मर चुका है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे ए की डेथ हो गई, उसका लड़का था बी, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? तो ए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई किसको? ए ने अपनी इच्छा से करी, वो अपनी इच्छा से मरा, वो भीष्म पितामह है, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान था। अरे इच्छा से नहीं मरा ना, मर गया ना। एंड लॉ में लिखा है, कहां लिखा है?
कि अगर एक पर्सन की क्या हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर को ट्रांसमिट कर दी जाती है। जैसे एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट समझते हो क्या होता है इंसॉल्वेंट? अच्छा, दिवालिया हो गया। दिवालिया कौन होता है? जिसकी असेट्स कम और, अरे याद करवाई थी ना, कितनी ज्यादा? इतनी ज्यादा है कि सारी असेट्स बेचकर भी लायबिलिटी का पेमेंट, उसकी सारी असेट्स बेच भी देंगे तो भी काय का पेमेंट नहीं होगा, लायबिलिटी का पेमेंट होने वाला नहीं है। नहीं। अब जब एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कौन ले लेता है? उसका क्रेडिटर। सारी एसेट्स बेचकर किसका पेमेंट कराते हैं? अच्छा, इंसॉल्वेंट समझ में आया? कौन होता है इंसॉल्वेंट? जिसके एसेट्स कम है और अगर उसकी सारी एसेट्स बिकवा भी दी जाए अगर उसकी, तो उसकी लायबिलिटी का पेमेंट। तो नॉर्मली जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी बिकवा देता है किसके पेमेंट के लिए? नहीं बोलना है क्या? हाँ, कौन बिकवाता है? क्या बिकवाता है? प्रॉपर्टी, ताकि क्रेडिटर्स का क्या हो जाए। अब एक है अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंट हुआ, ये अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा है, जबरदस्ती बिकवा रहा ना। कौन? क्योंकि कहां लिखा है? कहां लिखा है? कंपलसरी ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर कितने तरह के हो गए? वेरी गुड। कौन कौन से? वॉलंटरी ट्रांसफर और कंपलसरीली ट्रांसफर। वॉलंटरी मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्टी, मतलब एक व्यक्ति अपनी बिना किसी दबाव के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो ट्रांसफर में सेल कर रहा है, मॉर्टगेज कर रहा है, प्लेज कर रहा है, उससे मतलब नहीं, ट्रांसफर कर रहा है। क्योंकि ट्रांसफर का मतलब बताया मैंने, क्या बताया? लीगल राइट एक पर्सन से वापस से, क्या बताया? अब अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, क्या ट्रांसफर हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन सेल हो जाएगा। छोरी आगे आके बैठ, ओ बच्ची आगे आके बैठ, यहां आके बैठ, आगे जल्दी से आ जा और बोलते रहना। तो अलग अलग तरह के ट्रांसफर होते हैं, जैसा ट्रांसफर किया वैसा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अरे पॉइंट आया समझ में? चलो, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हमारा एक्ट केवल वॉलंटरी ट्रांसफर पे लगता है, इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंगली क्या की जाएगी? ट्रांसफर। ठीक है। एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। एंड अगर वो मरने वाला व्यक्ति हिंदू था तो हिंदू लॉ लगेगा, मरने वाला व्यक्ति मुस्लिम था तो मुस्लिम लॉ लगेगा। मतलब पर्सनल लॉ भी एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारा टोपा जो है वो कौन से ट्रांसफर पे लगता है? कौन से ट्रांसफर पे लगता है? किस पे नहीं लगेगा? किस पे नहीं लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा इसका कारण समझ में आया ना? क्योंकि अगर एक व्यक्ति क्या हो गया तो कौन सा एक्ट लगेगा? आईबीसी 2016 लगता है। एक व्यक्ति मर गया तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है। एंड उसके अलावा पर्सनल लॉ लगते हैं। जो व्यक्ति मरा है, जिस रिलीजन से रिलेटेड है, उस रिलीजन से रिलेटेड जो पर्सनल लॉ है वो लगते हैं। हमें वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। टोपा इनके ऊपर नहीं लगता है। टोपा किस पे लगता है? ये पॉइंट आया समझ में? वॉलंटरी ट्रांसफर भी दो तरह का होता है। वॉलंटरी ट्रांसफर भी कैसे होता है बेटा? एक होता है इंटरवाइवस, दूसरा होता है नॉन इंटरवाइवस। वाइवस की वाइवोस की विवोस, जो मर्जी बोल लो, आई डोंट केयर। सुनो, एक तो क्या हुआ, ये चीज तुमने पहले कभी सुनी है? तुम सुना रहो ना, रिपीट करो ना। हाँ, तो वॉलंटरी ट्रांसफर भी कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? इंटरवाइवस और इंटरवाइवस मतलब ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन।
इंटरवाइवस मतलब क्या बेटा? ट्रांसफर बिटवीन टू। नॉन इंटरवाइवस क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन, यही होगा ना। अच्छा, इंटरवाइवस मतलब क्या? तो नॉन इंटरवाइवस क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। अच्छा, जैसे शर्मा जी, कौन से जी? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, किसको? किसको? कब बेची? 10 अगस्त को। कब बेची बेटा? 10 अगस्त को। कौन जिंदा है और कौन जिंदा है? तो दोनों लिविंग पर्सन है क्या? अरे दोनों लिविंग पर्सन है कि नहीं है? कौन सी डेट पर? 10 अगस्त मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर। 10 अगस्त मतलब जब प्रॉपर्टी। अच्छा, शर्मा जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रांसफरर कहलाएंगे? नहीं। वर्मा जी पक्का? शर्मा जी क्या कहलाएंगे? और वर्मा जी? ये तो पक्का ना, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन। तो जब प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। बोलो बच्चों, कब प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? और ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों। ट्रांसफर और ट्रांसफरी किसके लिए? इससे मतलब नहीं है, जिंदा है बस। अगर दोनों जने क्या है बेटा, तो उस ट्रांसफर को हम बोलते हैं इंटरवाइवस ट्रांसफर, कि प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लिविंग पर्सन टू। चलो नॉन इंटरवाइवस समझो और जल्दी समझ में आएगा। जैसे ए है, ए ने क्या लिखी अपनी? विल। ए ने क्या लिखी अपनी? विल। समझते हो क्या? इच्छा नहीं, वसीयत में भी इच्छा ही होती है, इसलिए विल बोलते हैं उसको। क्या लिखा है इन्हें? मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बी को दे देना। किसने विल लिखी? क्या विल लिखी? मेरे मरने के बाद क्या? मेरी सारी प्रॉपर्टी किसको दे देना? किसको दे देना? मान लो उसने 10 अगस्त को ऐसा लिखा, तो क्या 10 अगस्त को बी को प्रॉपर्टी मिल गई? वेरी गुड। कब मिलेगी? कब मिलेगी? मान लो 25 अगस्त को ए का रिजल्ट आया सीएस का, और वो मर गया। नहीं, जैसे ही वो मरा, कैसे ही वो ए की प्रॉपर्टी किसकी? तो एक मरे हुए व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कौन सी डेट पर हो रहा है? 25 अगस्त। किससे किसको? क्या ए जिंदा है? क्या बी जिंदा है? हाँ, ए ट्रांसफरर है और बी, तो क्या दोनों लिविंग है? तो क्या हुआ? एक मरे हुए व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, ये कहलाता है नॉन इंटरवाइवस। अब समझ मारी दोनों चीजें। जैसे मैंने मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, मैंने इच्छा से की है, मर्जी से की है, तो ये कैसा ट्रांसफर हो गया? इंटरवाइवस। कैसा ट्रांसफर हो गया? नॉन इंटरवाइवस मतलब ट्रांसफर बाय विल। नॉन इंटरवाइवस मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर बाय विल मतलब कि एक मरे हुए व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर, तो वो कौन सा ट्रांसफर कहलाता है? नॉन इंटरवाइवस। ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया? आदित्य पहले पूरा समझ ले, फिर क्वेश्चन पूछना। इस चक्कर में तू समझना मत छोड़। अरे दोनों चीज समझ में आई? मुझे नहीं आई। वॉलंटरी ट्रांसफर कितने तरह का हो गया? कौन कौन सा? इंटरवाइवस मतलब क्या? तो जिस डेट पर क्या हो रहा है उस पर दोनों जिंदा है। कौन कौन दोनों? ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफर। बट अगर केवल एक जिंदा है, दूसरा, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? तो इसलिए तुमने बोला इट इज नॉट अ ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। अरे समझ में आया क्या बोला हमने? इट इज नॉट अ बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ठीक है? ओ पागलो, जो नॉन इंटरवाइवस ट्रांसफर है, बोलो बच्चों क्या है? जो ये होते हैं टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। क्या होता है ये? टेस्टामेंट्री ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर बाय विल। टेस्टामेंट्री मतलब होता है वसीयत। वसीयत मतलब वही विल। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर बाय विल। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर मतलब
ये नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर हो जाएगा। ओ पागलो, ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ ट्रांसफर बाय विल, क्योंकि विल इमीडिएटली ऑपरेटिव नहीं होती है। विल कब ऑपरेटिव होती है? आफ्टर द डेथ ऑफ विलर। विल लिखने वाले को क्या बोलते हैं? टेस्टेटर। विल लिखने वाले को क्या? विल लिखने वाला विलर नहीं कहलाता है, और जिसको विल दे रहे हैं वो विल ही नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? टेस्टेटर। क्या इन बोला? टेस्टामेंट्री होता है ना? तो ये एक ही चीज है। नॉन इंटरवाइवस को क्या बोलते हैं? नहीं बोलना है क्या? किसको क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट्री मतलब? हाँ। इंटरवाइवस को क्या बोलते हैं? नॉन टेस्टामेंट्री मतलब ट्रांसफर बिटवीन टू। इट इज नॉट अ ट्रांसफर बाय विल। नहीं क्या? तो ट्रांसफर कितने तरह के हुए? कौन कौन सा? इस पर हमारा एक्ट केवल ये कितने तरह के हुए? कौन कौन से? हमारा एक्ट किस पे लगता है? वॉलेंट्री। जो इंटरवाइवस हो इस पे भी नहीं लगता, क्योंकि अगेन इस पे सक्सेशन एक्ट लग जाता है। अगेन इसके ऊपर पर्सनल लॉ लग जाता है। उस व्यक्ति का जिसने अपनी वसीयत लिखी है, वो हिंदू है तो हिंदू लॉ कंप्लाई करेगा, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ कंप्लाई करेगा। तो हमारा एक्ट वॉलेंट्री में से भी किस पे लगता है? इंटरवाइवस पे लगता है। किस पे नहीं लगता है? नॉन इंटरवाइवस पे नहीं लगता। अब आया समझ में? इस चैप्टर से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आए। 16 नंबर का तो मेरी अटेम्प्ट में आया था। ऑब्वियसली मैं करके आऊंगा तो पास हो गया। अभी इसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है, बट 6 नंबर का तो वेटेज मान के चलो, 6 से लेकर 8 नंबर तक का। अच्छा, ये मॉड्यूल आपका 3 पार्ट में दिया। कंपनी लॉ भी 3 पार्ट में था, ये भी 3 पार्ट में। पार्ट ए जिसमें फेमा दिया हुआ है 40 नंबर का, 10 चैप्टर है उसमें। पार्ट बी जिसमें एक ही चैप्टर है, कॉम्पिटिशन एक्ट 25 नंबर का, एक चैप्टर 25 नंबर का। कितने हो गए? 65। कितने बचे? 35। 10 और 1 11, मतलब बचे हुए 16 चैप्टर, ये 23 है, मतलब बचे हुए 12 चैप्टर जो हैं वो 35 मार्क्स के हैं। बचे हुए 12 चैप्टर जो हैं वो कितने मार्क्स के हैं? मतलब 3 नंबर का एक, 3.5 4 नंबर का। बट ऐसा कुछ नहीं है, कम ज्यादा पूछ लिया, किसी चैप्टर को इग्नोर करके दूसरे में से ज्यादा पूछ लिया, निपट जाएंगे। और वो जो 4 चैप्टर है ना आपके फाउंडेशन के, वो पार्ट सी में ही आते हैं। वो जो 4 चैप्टर है ना फाउंडेशन के, कौन कौन से? पार्टनरशिप, सोगा, नेगो और कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्ट सी में आते हैं। टोटल 23 है ना, 23 चैप्टर, जिसमें से 10 40 नंबर का वेटेज रखते हैं। एक कॉम्पिटिशन एक्ट अकेला 25 नंबर का वेटेज रखता, अकेला चैप्टर। और बचे हुए 12 चैप्टर जो हैं उनका 35 मार्क्स का वेटेज है। तो करना तो सभी पड़ेगा। और ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे मॉड्यूल का, सबसे बड़ा। कंपटीशन इसके बराबर ही होगा, ये मान के चलो। 10 से 15 दिन चलेगा ये अकेला चैप्टर। बहुत सिलेबस है ईबीसीएल में, जीगल में नहीं इतना सिलेबस जितना ईबीसीएल में। चले, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? हाँ, तो क्या बोला मैंने? मत बोलो, रहने दो। अब जो एक्ट के हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, एक्ट के हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जो 2 पार्ट में रहेंगे, एक जनरल प्रोविजंस रहेंगे, एक स्पेसिफिक प्रोविजन रहेंगे। एक तो क्या रहेंगे बेटा? दूसरा क्या रहेंगे? जनरल प्रोविजन मतलब जो हर तरह के ट्रांसफर पे लगेंगे। जनरल प्रोविजन मतलब जो सेल पे भी लगेंगे, चार्ज पे भी लगेंगे, मॉर्गेज पे भी लगेंगे, गिफ्ट पे भी लगेंगे, सबके ऊपर लगेंगे। एंड दूसरा स्पेसिफिक प्रोविजन, सेल के स्पेसिफिक प्रोविजन। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है?
मॉर्गेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक जनरल प्रोविजन, फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, एजेंसी, गारंटी, इंडेमनिटी। ऐसे ही ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक तो जनरल प्रोविजन जो सभी तरह के ट्रांसफर पे लगेगा, एंड दूसरा क्या, स्पेसिफिक प्रोविजन जो ये बताता है कि काइंड ऑफ ट्रांसफर है क्या, कितने तरह के ट्रांसफर होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। चले डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। पहली डेफिनेशन दी है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, समझा दिया मैंने। पहली डेफिनेशन काई की दी, बोलो, नहीं है ये बात। इंटरेस्ट मतलब क्या बताया मैंने, ब्याज। तो इंटरेस्ट मतलब क्या पढ़ा हमने, राइट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली, एब्सोल्यूट मतलब, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब कंप्लीट इंटरेस्ट, कंप्लीट राइट। बोलना है तुमको, नहीं बोलना है, बोलते हुए दिखो, मैं भगा दूंगा उठा के। हाँ, क्या हेडिंग है, बोलो। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब, तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का क्या होता है, ऑनर। वापस से बोलो, जो व्यक्ति उसके पास प्रॉपर्टी में तो जितने भी राइट होते हैं, कितने भी, सारे के सारे किसके पास होते हैं, सारे के सारे किसके पास होते हैं। ऑनरशिप प्रोवाइड बंडल ऑफ राइट्स, बंच ऑफ राइट्स, ऑल द राइट्स। तो एक होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एक होता है लिमिटेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ रहा ना, इंटरेस्ट मतलब एक कौन सा होता है, दूसरा क्या होता है, लिमिटेड मतलब कुछ राइट है। जैसे आप बाहर से आए हो, आप यहां रूम रेंट पे लेकर रह रहे हो, आपके पास रूम का क्या है, पोजेशन, क्या है, क्या नहीं है, क्या आपका उसमें राइट है, काहे का। आई रहा हूं मैं नीचे बेटा। हाँ, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, ऑनरशिप है शर्मा जी के पास। तो शर्मा जी का उस मकान में कौन सा इंटरेस्ट हुआ, क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ। तो जिसके पास क्या होती है, उसके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब सारे के सारे राइट। फिर वो उन राइट में से कुछ राइट दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे क्योंकि सारे राइट उसके थे तो मकान में रहने का राइट भी उसका था, बट वो राइट उसने आपको ट्रांसफर कर दिया। क्या आप इस मकान में रह सकते हो, क्या आपके पास ऑनरशिप आ गई, तो क्या आपके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आया, क्या आपके पास सारे राइट हैं, क्या आपके पास कुछ राइट हैं, क्या आपके पास लिमिटेड राइट हैं। आपके पास केवल ये राइट है कि आप वहां रह सकते हो, बाकी कुछ कर सकते हो, दैट इज लिमिटेड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये राइट दो तरह के हुए, बोलते जाओ बच्चों, क्या बोला, इंटरेस्ट से राइट कितने तरह के हुए, एक तो कौन सा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। कौन सा बेटा, एक तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट केवल किसके पास होता है, किसके पास होता है, तो जिसके पास क्या होती है, क्या होती है, उसका प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है। और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होने के कारण सारे राइट उसके पास हैं, और सारे राइट होने के कारण वो प्रॉपर्टी में जैसा डील करना चाहे कर सकता है। वो चाहे तो प्रॉपर्टी बेच दे, चाहे तो गिफ्ट कर दे, चाहे तो लीज पर दे दे, डिसमेंटल कर दे, ताला लगा के रखे, नहीं, किस कारण से, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी में क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो दो चीज समझ में आई अपने को, एब्सोल्यूट और लिमिटेड इंटरेस्ट। जैसे ये प्रीमाइसेस किसकी है, तो उनका क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। भले अभी टाइम बिंग पोजीशन अपने पास है, हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, बट हमारे पास कैसा इंटरेस्ट है, लिमिटेड, कि जब तक क्लास चल रही तभी तक बैठना आपको, यहां रुकना नहीं रात को। अरे यही समझ, यही हुआ ना। तो दो इंटरेस्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो दूसरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके पास होता है, जिसके पास क्या होती है उसी के पास क्या होता है, एंड दूसरा क्या होता है, लिमिटेड इंटरेस्ट, कि आउट ऑफ द बंडल ऑफ राइट्स सम ऑफ द राइट्स वर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, दैट अनदर पर्सन इज हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। हो जाएगा ये, चलें कल करते हैं।